बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 2 जनवरी 2023 और दिन है पीर का। आज पहला वर्किंग डे है इस साल का, तो उसके हवाले से हम लोग बात करते चलें। सबसे पहले तो एनएससी का एक गैर मामूली इजलास का दूसरा उसका जो सेशन था वो आज था। मैंने आपको बताया था कि जी जो पहले एनएससी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास हुआ था उसको 2 जनवरी को दोबारा उन्होंने बुला लिया था। इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इसकी सदारत की और दो बड़े मसाइल पे इन पे बात हुई है। एक तो जो दहशतगर्दी है उसके हवाले से जो 2001 से शुरू हुई है और इसकी एक नई ताज़ा लहर जो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर से आई है उस पर काफ़ी तशवीश का इजहार किया गया और उसके पीछे जाने का अंदिया दिया गया है कि जी हम इसको किसी भी सूरत में दहशतगर्दों और का ताक़ुब किया जाएगा और इसको ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि ये मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरी जो बात हुई वो मईशत के ऊपर हुई। मईशत के जो गैर मामूली हालात हैं जो 1971 के बाद से इस वक्त जो मुश्किल हालात से मुल्क दो चार है उनके ऊपर बात की गई और उसके हवाले से कुछ जो डिटेल है उस पर भी बात की गई। हुकूमत ने जो है जो पीडीएम की हुकूमत है वो एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट के आसरे पे है कि वो इस्टेब्लिशमेंट किसी न किसी तरीके से इन तमाम जमातों को इनको जोड़ कर उनके सामने रखती रहे, जैसा कि वो पिछले ही कुछ दिनों से होता है या पिछले जो 8-9 महीने उनमें ये जमातें जुड़ के रही हैं और जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो चल रही है। वो इस तरह से उसको देख रहे हैं और उनका एक और मुतालबा जो वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को कंटिन्यू करे, हुकूमत को एक इशारा दे कि वो 1 साल के लिए मज़ीद 1 साल और 2 साल के लिए जो है आगे तक जाए ताकि वो लॉन्ग फैसले ले सके। तो उसको जब ये पार्टियां जुड़ी रहेंगी तो वो तभी पॉसिबल है, उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि काफ़ी सख्त सवालात किए गए थे इसहाक डार साहब से और मईशत के हवाले से। और मईशत में देखें जी, मईशत में बैकडोर जो बातें हो रही हैं वो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट से की भी हो रही हैं, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के कुछ लोगों से भी बात की हो रही है। देखिए इन जो मैं आपको एक मज़ीद बात बताता चलूँ, ये जो इनके 84 मेंबरान हैं, 84 जो वज़ीर रखे हुए हैं इन्होंने उनमें माफ़ कीजिएगा, उनमें कोई भी टेक्निकल टाइप का बंदा नहीं है। हुकूमत क्योंकि इन्होंने जो बंदे रखे हुए हैं वो तो एक तो सिफारशी रखे हुए हैं, दूसरा 14 जमातें उनका कोई ना कोई उनकी शमूलियत अख्तियार करने के लिए वो बंदे रखे हुए हैं। 34 से 35 इनके जो हैं वो मुशीर हैं, वो भी सारे ही तकरीबन नॉन टेक्नोक्रेट हैं। आपको एक बात बताता चलूँ मैं, इमरान खान की जब हुकूमत थी ना तो उन्होंने तकरीबन कोई 8-10 बंदे ऐसे रखे हुए थे जो कि पार्टी में से नहीं थे लेकिन टेक्नोक्रेट थे। उनमें सानिया निश्तर का नाम ले लें, आप शौकत अजीज़ का नाम ले लें, शौकत अजीज़ कहता हूँ, शौकत तरीन का नाम ले लें। और उससे पहले उन्होंने अपना जो हफीज़ शेख साहब थे वो थे, शब्बर ज़ैदी साहब को उन्होंने एफबीआर का चेयरमैन रखा हुआ था। टेक्निकल लोग थे जो काम करना जानते थे, काम निकालना जानते थे, जिनको अपनी टेक्निकल पे अबूर थी। आप उस हवाले से उन्होंने काफ़ी काम किए हैं और करके दिखाया उन्होंने। ये एक बड़ा मसला है पाकिस्तान का कि जो टेक्निकल लोग हैं वो आम इंतखाबात में जीत के नहीं आ सकते, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनका अपने इदारों पे काफ़ी कंट्रोल होता है। तो अभी भी जो इनकी हुकूमत इस वक्त जो नज़र आ रही है उसमें कोई टेक्निकल ग्राउंड पे कोई टेक्निकल बंदे नज़र नहीं आ रहे। जो तजुर्बाकारी कह रहे थे, तो तजुर्बाकारी सन 2013 से लेके सन 2017 तक की जो हुकूमत चली थी उस वक्त वैसे ही फंडिंग सी पैक के हवाले से चाइना की तरफ से बहुत फंड्स आ रहे थे। एक तरह से कह लें कि आप इन्वेस्ट हो रहा था पाकिस्तान में, जिसमें इसहाक डार साहब चढ़ गए। इसहाक डार साहब के पास ऐसी कोई क्वालिफिकेशन मुझे नज़र नहीं आ रही है और उनके पोल खुल गए इस सारी गवर्नमेंट के अंदर, इस सारे हाल अहवाल के अंदर। तो दूसरा ये भी है कि एक तरह से एक जो बेसिक पॉइंट है वो ये है कि हुकूमत को चलाया जाए, मईशत को रन किया जाए। मईशत रन कैसे होगी, तो उसके हवाले से ये हुकूमत अपनी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रही है। इस्टेब्लिशमेंट से एक तरह से ये डील चाहते हैं कि इनको लंबी डील मिल जाए। तो इसका
इमरान खान साहब ने एक ही हल बताया हुआ है कि आप सिंपल इंतखाबात की तरफ जाएं। एक 3 महीने का जो है वो एक गवर्नमेंट बनाई जाए जिसको जो कि IMF से भी डील करे और हुकूमत को भी कुछ टाइम मिल जाए, वो एक थोड़ा सा उसमें, और उसी दौरान साफ शफाफ इलेक्शन जो हैं वो कराए जाएं और एक उस पार्टी को हुकूमत दी जाए जो अक्सरियत से आए। और इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि मैं आपको बताता चलूं कि आज इमरान खान साहब ने भी इंटरव्यू किया। उन्होंने हुसैन हक्कानी साहब का जिक्र करते हुए कहा कि CIA के हुसैन हक्कानी साहब को एक तरह से एक पेरोल पे उनको हायर किया गया था। इनकी इमरान खान की जो साख है उसको अमेरिका में डैमेज करने के लिए, वहाँ पे उनके साथ एक CIA का एजेंट भी था। और बाजवा साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि जी बाजवा साहब हमारे लोगों को तोड़ के दूसरी पार्टियों के साथ मिला रहे थे और ये भी साथ साथ कह रहे थे कि हम तो न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल कैसे थे वो कि मेरे लोगों को तोड़ के उन्होंने दूसरी पार्टियों में शामिल किया। जनरल बाजवा साहब ने कहा कि हमारे पास आप लोग की ऑडियो और वीडियोस भी हैं। हमारे इस वक्त भी वो ये बता रहे कि हमारे 3 जो MPA हैं पंजाब असम्बली में, उनको लालच दी जा रही है कि आप न्यूट्रल रहें। मैंने आपको बताया था ज़रदारी साहब तो वहाँ से क्योंकि अपना एक मुकम्मल करके आ चुके थे। उसके बाद जो अलीम साहब हैं, अलीम खान साहब, वो इस वक्त मार्केट में हैं जो कि वहाँ पे बंदे तोड़ और जोड़ रहे हैं। और जो पंजाब असम्बली का हवाल ये है कि पंजाब असम्बली से आज जो है नून लीग ने डिप्टी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो अदम एतमाद है वो भी वापस ले लिए। पहले इन्होंने परवेज़ इलाही साहब जो CM वज़ीर आला हैं उनकी जो अदम एतमाद थी वो वापस ले ली थी, और अब जो है इन्होंने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी ले लिए क्योंकि उसमें बंदे ज़ाहिर करने थे और बंदे उनके पास है नहीं। और बंदे जो है इस वक्त जो काफ लीग भी क्योंकि 11 जनवरी तक का तो एक वेट कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि 11 जनवरी तक को तो उन्होंने अदालत को लिख के दिया हुआ है कि हम तहलील नहीं करेंगे। और दूसरा वो इस मौके से फ़ायदा उठा के एक तो गवर्नर के जो गैर आइनी कदम जो उठाया गया था उसको प्रेशर में लाना चाह रहे हैं, और दूसरा एतमाद का वोट लेने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। तो 9 जनवरी को इन्होंने पंजाब असम्बली का जो है इजलास वो बुला लिया है और उसमें देखें जी आगे क्या चलता है। इमरान खान ने इंडिकेशन दे दिया अपना कि जी मेरे 3 बंदों को लालच दी जा रही है कि आप न्यूट्रल रहें। तो देखें किस तरह से ये एक तरह से पहुंच के ये जब तक ये अदम एतमाद का वोट नहीं ले लेते उस वक्त तक इनके पास एक समझे कि एक गैर आइनी तो मैं इसको नहीं बोलूँगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि आप एतमाद का वोट लें, लेकिन ये खुद इखलाकी जुर्रत में आ जाएगी। और 11 जनवरी के बाद अगर एतमाद का वोट ले लेंगे तो फिर इनकी मजबूती और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और ये असम्बलियाँ तहलील करके गवर्नमेंट पे बहुत बड़ा प्रेशर आ जाएगा कि आप एक 3 महीने के लिए हुकूमत जो है वो एक उसको दें और उसके बाद साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ जाया जाए। तो हालात तो कुछ इस तरफ भी हैं। देखें ये हालात आपको टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की भी ये बाज़गश्त सुनने को मिल रही है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट कुछ बनाई जा रही है ताकि एक 2 साल 3 साल का पीरियड चलाया जाए और उसमें इमरान खान की मकबूलियत को कुछ डैमेज किया जाए और बाद में इलेक्शन की तरफ जाया जाए कि ताकि कुछ मिले। सिंध से आपको एक बड़ी अहम खबर देता चलूँ सिंध के हवाले से। अच्छा एक छोटी सी बात और ऐड करता चलूँ। अभी फारूक हबीब साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वाइट पेपर जारी करने का इन्होंने कहा है। कल ये कुछ एक सेमिनार में इमरान खान साहब एक वाइट पेपर मईशत के ऊपर जारी करेंगे और मईशत के हवाले से जो है एक वाइट पेपर देंगे गवर्नमेंट के नाम का। अब जी चलते हैं सिंध के हवाले से। सिंध में बड़ी हलचल इस वक्त हो रही है। सिंध में एक तो जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है उसकी एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हुकूमत के साथ जुड़ने को अपना एक जो इलाक़ है उसको एक तरह से उन्होंने गैर फितरी तो है ही, उन्होंने कहा कि जी हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है इससे। तो उन्होंने एक अंदिया दे दिया है कि जी हुकूमत से वो अलग होना चाह रहे हैं या हो जाएंगे। अगर ये हो जाते हैं तो फिर हुकूमत मुश्किल ठहरती हुई नज़र आए। इंटीरियर सिंध की आपको हवाले से बात करता चलूँ। इंटीरियर सिंध में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इंटीरियर सिंध में GA सिंध जो JM सैयद साहब की पार्टी थी
जो उसने कभी सियासी इंतखाबात में या सियासी मैदान में उन्होंने नहीं आए, उनकी पार्टी ने अंदिया दे दिया है कि वो सियासत में बाकायदा सियासी मैदान में उतरेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। ये पहली दफ़ा हो रहा है सिंध में कि जीएस सिंध सियासी अमल में हिस्सा ले रही है। उसके साथ ही जो है उनका पैचअप हुआ है जी पीर पगारा के साथ। पीर पगारा के साथ उन्होंने अपना जो जेडीए के जो सरबराह हैं, जिसमें फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा भी शामिल हैं, और उनके साथ वो उन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया है कि जी हम इलेक्शन में पीर पगारा साहब और हम मिलके इलेक्शन लड़ेंगे सिंध में, और ज़रदारी साहब को पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ी ख़तरे की घंटी है पीपल्स पार्टी के लिए। पीपल्स पार्टी जो इंटीरियर सिंध में अपने आप को एक तरह से नॉकआउट समझती है कि वो किसी भी तरह से कोई भी पार्टी उनको टफ़ टाइम नहीं दे सकती, तो ये एक बड़ा टफ़ टाइम आ गया है। दूसरी इसी हवाले से अली जैदी साहब ने एक ट्वीट किया था, और जो इस वक्त इंटीरियर सिंध में हैदराबाद और नवाबशाह, ख़ास तौर पे नवाबशाह के अंदर जिस तरह से मकबूलियत पीटीआई की बढ़ रही है, उनका एक कैंप लगा हुआ था। कैंप के ऊपर जो है इस तरह से लोग थे, इतना हजूम था जैसे कोई मुफ्त में आटा या मुफ्त में चीनी बांट रहा हो। तो ये एक इंटीरियर सिंध के हवाले से पीपल्स पार्टी के लिए एक धचका साबित होगा। और ये मैं आपको एक बात बता रहा था कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह से इन जमातों को पिछले 8-9 महीनों में बाजवा साहब के दौर में जोड़ा हुआ था, वो अब नहीं जुड़ती हुई नज़र आ रही। यही प्रेशर ये बनाना चाह रहे हैं कि ये हमें जो है हुकूमत जोड़ के रखे, इन पार्टियों को जोड़ के रखे, और ये तवालत का थोड़ी सी इनको टाइम मिल जाए। टाइम तो खैर क्या, अब जो मईशत के हालात हैं, मईशत में तो बहुत बुरी कंडीशन इस वक्त चल रही है, तो इनको मज़ीद मुश्किल है कि ये कुछ टाइम आगे निकाल सकें। इन्हीं हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर इनका कुछ ना कुछ जो है वो आपको नज़र आ जाएगा, क्योंकि अब इस्टेब्लिशमेंट भी बड़ी गौर से इसके ऊपर देख रही है कि मईशत के जो हालात हैं वो बहुत बुरी तरह से बिगड़ रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।